आफ्टरनून। जिस दिन भी मुझे घर पर अकेले रहना होता है ना, जैसे प्रशांत भी नहीं है और कशिश तो रहती नहीं है, ज़्यादातर वो तो हॉस्टल में ही रहती है अपना पढ़ाई की वजह से, उस दिन घर बहुत बोर फील कराता है। मतलब लगता है कि जैसे बहुत ही सूनापन, अकेलापन, समझ में नहीं आता क्या करूँ। सुबह सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, आफ्टरनून होते होते बहुत ही लोनलीनेस लगती है। तो मैं ना इस टाइप के टिंट बहुत लगाती हूँ, आपने देखा होगा, जो कि बिल्कुल नेचुरल लगते हैं लिप्स पर। और काफ़ी सारे लोग पूछ भी रहे थे कि आपने आज कौन सा टिंट लगाया हुआ है इस टाइप से। जैसे एक दिन मैंने टिप्सी ब्यूटी का लगाया था, तो मैंने आपको बताया था और लोगों ने लिंक भी मांगा था मेरे से। तो आज मैं 2-3 टिंट आपको ऐसे बता रही हूँ जो कि आप रेगुलर लाइफ में ऐसे ही चलते फिरते, मतलब जब भी दिल करे घर में आप लगा सकते हो। ये ओवर द बोर्ड भी नहीं लगते और बिल्कुल आपके लिप्स ना बेयर भी नहीं लगते। लिप्स पे हल्का सा टिंट रहता है तो बहुत ही नेचुरल लुक आता है। तो आजकल ना मुझे ऐसे 3 टिंट पसंद आ रहे हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। एक तो उसमें से लिप ग्लॉस है और 2 ना चीक्स पर भी लगा सकते हो और साथ में लिप्स पर भी लगा सकते हो। तो ये देखिए, ये है शी ग्लैम का, बहुत छोटी सी क्यूट सी बोतल में आता है और इस टाइप का इसका कलर है। इस टाइप का मैं ना उसका बेनिफिट का यूज कर रही थी जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, जिसे मैं अपने चीक्स पर लगाती हूँ। नेचुरल ब्लश वाला लुक आता है, वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने बहुत टाइम यूज़ किया है बेनिफिट का। अब ये ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैं फिर से इसे रीस्टॉक करूँगी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। गालों पे भी लगा लो, चाहो तो लिप्स पे लगा लो। अभी फ़िलहाल मैं आपको रीज़नेबल प्राइस वाले बता रही हूँ। तो ये जो है ना, मैंने अभी लिप्स पे लगाया हुआ है। इसका जो लिंक है ना, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं तीनों चारों के छोड़ दूँगी। जैसे कि मैंने अब डबल कर लिया तो थोड़ा सा डार्क लग रहा है। जब मैंने सिंगल कोट लगाया था तब बहुत ही लाइट लग रहा था ये उस टाइम। और यही चीज़ आप गालों पर भी लगा सकते हो। दूसरा, इसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ये भी मैंने नायका से परचेज किया था, तो इसका भी लिंक छोड़ दूंगी। इसे लगाने से ना लिप्स पर बहुत अच्छी सी शाइन आती है, ग्लॉस टाइप है ये। तो ये भी आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो और हल्का सा टिंट भी रहता है। तो जैसे जिम में लगा कर जाना है आपको या फिर ऐसे ही मार्केट के लिए जाना है, तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। फिर एक जो मुझे इस टाइम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, वो है ये टिप्सी ब्यूटी का, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये वैसे तो देखो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये कलर चेंज कर लेता है पीएच के हिसाब से। तो कुछ लोग इसी का लिंक मांग रहे थे, एक दिन मैंने लगा रखा था व्लॉग में। तो ये जो भी आपके लिप्स का कलर होगा या जो भी आपके गालों का पीएच होगा, उसके हिसाब से ये कलर को चेंज कर लेता है। वैसे ये ट्रांसपेरेंट है, आप इसे यहाँ पे चीक पे भी लगा सकते हो, वो भी बहुत ही नेचुरल लगता है। तो तीनों चारों के आपको लिंक मिल जाएंगे, आप चेक कर लेना। मैंने सोचा आज मैं घर की तरफ खड़ी हुई थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर कर देती हूँ जो कि आप लोग अक्सर ब्लॉग में कमेंट सेक्शन में पूछते हो और वो रह जाता है फिर। जैसे कि मुझे जितना किचन का शौक है, होम डेकोर का शौक है, मुझे ना मेकअप का भी बहुत ज़्यादा शौक है। और ये शौक अब से नहीं है, बहुत पुराना है। मैंने तो इतना मेकअप प्रोडक्ट खरीद लिए थे ना जब मैं बाहर रहती थी। अपने जितने भी पैसे मेरे पास आते थे पॉकेट मनी के, सिर्फ मेकअप में लगाती थी मैं उस टाइम, क्योंकि होम डेकोर और किचन का मैं इतना सामान खरीद नहीं सकती थी उस टाइम। वो खरीद के कोई फ़ायदा नहीं था, पता था कि एक ना एक दिन इंडिया वापस जाना है तो वो सामान मेरे साथ नहीं जा पाएगा। तो जो भी मेरी पॉकेट मनी होती थी ना, मैं उससे ही मेकअप ही खरीदती थी ज़्यादातर। होली पर जो शॉर्ट बनाई थी ना, वो इतनी टेस्टी बनी है ना। और पता है, मैंने खूब सारी बना के रख ली, अब इसे फ्रीज में रखा हुआ है। और जब मन करता है ना कुछ भी चाट वाट बनाने का या फिर पानी पूरी का पानी बनाने का, फटाफट से बन जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये रीयूजेबल वाले मैंने वो मंगाए किचन के टॉवल्स। पहले मेरे पास इसमें व्हाइट था, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। इस बार ये वाले मंगा के देखे हैं मैंने। ये थोड़े से कलरफुल है, मैंने ऑनलाइन ही मंगाया अमेजोन से। इसकी रेटिंग बढ़िया थी यार, इसमें लिखा हुआ था, काफी सारे लोगों की रेटिंग थी इसकी। तो मैंने कहा चलो इस बार ये वाले ट्राई करते हैं। गाइस, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे। ये तो कपड़ा लग रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा ये टॉवल कोई कागज का बना हुआ है। ये कपड़े के बने हुए हैं क्या? इसमें लिखा है वॉशेबल एंड रीयूजेबल नॉन वुवन किचन टॉवल्स। ये चीज थोड़ी डिफरेंट है, वो वाली चीज नहीं है जो मैं सोच रही थी। मैंने इस टाइप के टॉवल नहीं यूज करे। जो पहले वाले थे ना मेरे पास, वो भी ना पेपर के थे, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई कपड़ा है, इस टाइप का लग रहा है, कपड़े को काट के जैसे। वाह, मुझे अंदर से साफ करना था।
काम की चीज है। वॉश करके देखती हूँ। अरे वाह, ये कुछ अलग ही चीज है। ये मैंने सच में फर्स्ट टाइम यूज किया। ये तो देखो एकदम से फिर से काम में ले सकते हो। तो ये पूरा स्लैब वगैरह क्लीन करना है आपको, गैस क्लीन करनी है, कोई भी वाइप वगैरह करना है। रीयूजेबल वाले जो टॉवल्स है, ये तो बड़े ही काम की चीज निकली, वरना पुराने कपड़ों में से काट के मैं बना लेती हूँ इस टाइप से। सफाई के लिए भी अच्छा ही है। एक दिन में मुझे लगता है एक ही काफी है। एक निकाल लो, स्लैब व्लैब क्लीन करते रहो। एक मैंने ये भी मंगाया है, फूड रैपिंग पेपर। ये खत्म हो रहा था घर पे। सिल्वर फॉइल मैंने बिल्कुल लगाना छोड़ रखा है। अब मैं यही वाला पार्चमेंट पेपर कह लो या रैपिंग पेपर कह लो, किसी को यूज करती हूँ। ये सही रहता है। घर में भी रोटियों के लिए या पराठों के लिए लगाना है। काफी सारा आया है। कल के ब्लॉग में काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि जो स्प्रे मैंने मंदिर में किया था उसका लिंक दे दूँ। तो गाइस मेरे पास कोई लिंक नहीं है। मैं पहले भी शायद आपको बता चुकी हूँ कि वो मैंने जाकर लिया था, और वो खाटू श्याम मंदिर है ना, वहाँ पर आप जाओगे तो थोड़ा सा मैंने एड्रेस वगैरह भी वहाँ पर बताया हुआ है उस व्लॉग में, आप जाके चेक कर सकते हो। तो वहाँ पर ये श्याम दरबार के नाम से आपको मिलेगा, और ये श्याम दरबार वाला ही स्पेशली बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी। तो इसे मैं जब भी मंदिर में पूजा करती हूँ या मॉर्निंग का टाइम होता है तब मैं स्प्रे कर देती हूँ मंदिर वाले रूम में ख़ास तौर से, तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। आज प्रशांत बहुत सुबह निकल गए थे, तो जब वो आ रहे थे शाम के वक्त तो उनकी कॉल आई मेरे पास। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी उनके लिए कुछ बना देती हूँ। तो मेरे पास रखी हुई थी इडली, जो कि वो जानबूझ के बचवाते हैं, ये कह के मुझे फ्राइड इडली बहुत पसंद है रीमा, मेरे लिए बचा कर रखना, मैं उसे खाऊँगा। तो बहुत ही क्विक मैं स्नैक्स बना रही थी, 2 टाइप के। एक तरफ तो ये फ्राइड इडली बनाने वाली हूँ जिसमें थोड़ी सी राई, हल्की सी अदरक डाल के उसमें प्याज, और 2 तरह की मेरे पास शिमला रखी हुई थी, वो मैंने फ्राई कर ली थी। अगर मेरे पास कड़ी पत्ता होता है तो मैं वो भी डाल देती हूँ, लेकिन वो चीज़ थी नहीं, और जो चीज़ नहीं थी ना वो मैंने स्किप कर दी। बस जो था बस उससे बना दिया। टमाटो केचप डाली थी, थोड़ी सी चिली सॉस और हल्का सा विनेगर, और उसके बाद बस वो इडली डाल दी थी। ऊपर से आप धनिया पत्ती भी डाल सकते हो, मेरे पास वो भी नहीं थी, आज सब कुछ ख़त्म था। नमक मैंने थोड़ा सा डाला और बस इडली डाल दी थी। उसके बाद उसको फ्राई कर लिया। दूसरी तरफ मैं बनाने वाली थी चाट पापड़ी। होली पर तो सिर्फ दही भल्ले ही खाए थे, चाट पापड़ी की बारी ही नहीं आई। तो ये पापड़ी काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, और अब कुछ ना चाट की क्रेविंग भी हो रही थी, तो बस दही में मैंने अच्छे से डिप किया। बाद में इसके ऊपर मीठी सॉस डाल दी। इसके अलावा मैंने इसमें जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा गरम मसाला डाला था। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हल्का सा काला नमक तो मैंने ऑलरेडी दही में डाल ही रखा था, और चीनी भी डाल रखी थी। तो चीनी वाला जो दही होता है ना वो चाट में अच्छा लगता है, तो थोड़ी सी चीनी मतलब दही में डालकर अगर आप चाट के लिए तैयार करोगे तो टेस्ट अच्छा आता है। ऊपर से मेरे पास बारीक सेब पड़ी हुई थी, वो मैंने डाल दी थी। तो इस तरीके से ये चाट बन गई थी, और साथ में बना ली थी चाय। होली के बाद मैंने बोला था ना मैं अपना फेशियल वगैरह करूंगी, और उसके लिए ना मैंने पार्लर की बुकिंग कराई थी। आज सुबह से लेकर शाम हो गई, मैं उनका वेट करती रही और वो आई नहीं। पहले सुबह जब मैंने खुद से फ़ोन मिलाया तब वो मुझे बोलती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी मैम। मैंने कहा ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, मैं तो तुम्हें 2 दिन पहले का अपॉइंटमेंट दे दिया है, और तुम्हें अगर मेरे फ़ोन करने पर मना करना था तो बेहतर था कि तुम मुझे खुद ही कॉल कर देती पहले। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, फिर तुम्हें फ़ोन मिला रही हूँ तो तुम मना कर रही हो। फिर उसे लगा कि चलो ऐसा बोल देती हूँ शाम को आ जाऊंगी, तो बोलती है मैं 6 बजे तक आ जाऊंगी, आप मेरा इंतजार करना, मैं 6 बजे तक आ जाऊंगी। और अभी 7:30 बज रहे, नहीं आई वो। पूरा मूड मेरा ख़राब हो गया आज, क्योंकि मुझे वैक्स वगैरह भी करानी थी अपनी। समर स्टार्ट हो गई है तो मुझे लगा कि अंडर आर्म्स वगैरह वैक्स पूरी करा लूँगी, उससे आईब्रोज भी हो जाएंगी। बहुत दिनों से आईब्रोज भी नहीं बनी है। शादी में गई थी ना जयपुर, तब लास्ट टाइम बस वही कराया था पार्लर का काम, तब से अब तक कुछ नहीं कराया। तो भाई ऐसे भी धोखा दे देते हैं। वैसे ये नई थी, इनसे पहले जो मेरे पास आती थी ना वो ठीक थी, वो कभी भी अपने वादे से मुकरती नहीं थी।
ठीक है, अभी मैं खुद घर पे करूंगी अपना फेशियल। तो सबसे पहले फेशियल क्या कर रही हूँ मैं, तो क्लीन अप करूंगी, मुझे इतना सारे स्टेप्स नहीं करने। तो मैंने ये O3 का प्रोफेशनल मिल्क स्क्रब मंगाया था, तो इसको आज मैं ट्राई करती हूँ। काफ़ी अच्छा स्क्रब है ये, इसी से क्लीन अप हो जाएगा। और इसके बाद मैं ये मास्क लगाऊंगी। मैं गुलाब जल का इस्तेमाल कर रही हूँ स्क्रबिंग के लिए। 2 स्टेप में मैंने अपना क्लीन अप किया है। यहाँ पर फेस वॉश कर लिया था, अब इसके बाद लगाऊंगी शीट मास्क। शीट मास्क भी मैं O3 का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये है O3 विटामिन सी मास्क। कभी कभी घर में खुद को पैम्पर करने के लिए ना ऐसी चीज़ें मैं मंगा कर रखती हूँ कि कभी बोर हो रहे हो या फिर आपको अपने आप को लग रहा है कि अपने आप को टाइम देना है, तो कुछ कुछ अपने लिए करते रहो। तो यहाँ पर ये जो मास्क मैं लगाने वाली हूँ, इसको ना नायका पर बहुत बढ़िया रेटिंग मिली हुई थी। 13,000 से ज़्यादा लोगों ने इसे रेट किया हुआ था। तो मेरा दिल था कि मैं भी इसे ट्राई करके देखूँ। और जब मैं ट्राई कर ही रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी इस चीज़ को शेयर करूँ। आप लोग भी मेरे डेली व्लॉग्स देखते हो, मैं बहुत कम ही आप लोगों के साथ मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट शेयर करती हूँ। मुझे 20 से 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं इसे लगाए हुए। बहुत ही बढ़िया मास्क है। मतलब मैंने शीट मास्क और भी कंपनी के यूज़ करके देखे हुए हैं, लेकिन इससे बेस्ट मास्क मुझे कभी कोई नहीं लगा। मतलब O3 के जो भी मास्क है ना, उसमें काफ़ी सारे मिल जाएंगे वेरिएंट, और जो मैंने यूज़ किया है वो आज विटामिन सी है। अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ ना, तो इसकी जो कॉस्ट है ना वो और मास्क के कंपैरिजन में ज़्यादा है। 155 रुपीज़ या 150 रुपीज़ का था ये, लेकिन इसे ना 13,000 से ज़्यादा लोगों ने रेटिंग करी हुई थी और सभी के रिव्यू ना इतने बढ़िया थे। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँगी, और जब ट्राई कर ही रही हूँ तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया है। एकदम से ना स्किन के अंदर ना ऐसा लगता है जैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, पता चलता है। जैसे और मास्क क्या होता है, बस लगता है ऊपर ही ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, पता नहीं कितना वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसने बहुत अच्छे से वर्क किया है रियली। और इंस्टेंट अगर आपको ग्लो चाहिए ना, इसके बाद आप मेकअप भी कर सकते हो। बस हल्का सा जो सीरम है इसको बस इस तरीके से कर लो, और कहीं आपको जाना है मेकअप करना है तो इसके ऊपर तुरंत मेकअप वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ रहा है चेहरे पर। ये देखिए, ये देख रहे हैं कितना अच्छा सा ग्लो आ रहा है, अपने आप ही शाइन आ रही है फेस पर। मैं और मंगाऊंगी ये वाले मास्क, और भी वेरिएंट जो है ना उनमें से भी मंगाऊंगी। तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया, मतलब मस्ट बाय। इंस्टेंट जो स्किन में ग्लो आता है ना वो दिख रहा है मुझे, रियली बहुत ही अच्छा है, वर्थ बाइंग, मस्ट हैव प्रोडक्ट है। इसे ज़रूर ट्राई करना आप लोग भी, लिंक छोड़ दूंगी मैं आप लोगों के लिए। स्क्रब का भी छोड़ दूंगी, स्क्रब भी मुझे पसंद आया। मुझे इनकी फेशियल किट तो O3 वालों की बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने लगभग सारी ही O3 की फेशियल किट इस्तेमाल करी हुई हैं। वैकेशन पे जाना होता है या कभी शादी में जाना होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने इनका शीट मास्क स्टार्ट किया ट्राई करना, और मुझे बहुत पसंद आया। हेलो गाइस, तो मेरी तो अभी मीटिंग खत्म हुई है। मैं रीमा को बोल रहा था कि खाना जल्दी से बना दो, फिर मेरी दूसरी मीटिंग है। मेरा खाना बना दो जल्दी से, मुझे खाना खिला दो, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। हाँ, और बताओ क्या तैयारी चल रही है? क्या किस चीज़ की? मेरे घर में तो नवरात्रि की तैयारी चल रही है। प्रशांत, मुझे ना इस बार नवरात्रि की थोड़ी सी डिफरेंट सजावट करनी है। थोड़ा मैंने सामान ऑर्डर कर दिया है और आ भी गया है, मैं दिखाऊंगी आप सबको। अच्छा, कल दिखाती हूँ, कल वाले वो जो पैकेज आ रहे हैं भैया, पैकेज आने शुरू होते हैं तो घर में ना 10-10 घंटियां बजती हैं। सुबह 7 बजे से 8 बजे से, एक तो ये अमेजोन वाले सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक डिलीवर करने लगे हैं भाई। एक हमारे घर में वैसे भी बहुत बैल बजती है कि कभी मफिन को ले जाने आएंगे, कभी मफिन को छोड़ने आएंगे। ये जो बैठे हैं ना, ये इतने सीधे से आपको लग रहा होगा ये सीधे हैं, सही है, सही बात है तो सीधा वैसे। चलो, और क्या प्लान है? कशिश भी आ रही है। मैंने कहा कैमरे के सामने ही बात करनी चाहिए। रीमा इधर आओ ना। अरे यार रोटी जल जाएगी। अरे रोटी जल जाएगी, ऐसे कैसे चलेगी? गाइस, मैं ना रीमा से बहुत दिन से कह रहा हूँ कि कशिश आने वाली है तो कहीं बाहर चलने का प्रोग्राम बना लेते हैं। मेरे पीछे पड़े हुए हैं, पता है, मुझे कह रहे हैं कि रीमा कशिश जब आएगी उसके साथ तो बनता रहेगा, पहले तो मैं और तुम घूम कर आते हैं। तो मैं इनको बोल रही हूँ यार, मेरे नवरात्रि के व्रत स्टार्ट होने वाले हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो ना छोटी सी ट्रिप बोल रहा था रीमा को। हाँ, लेकिन रीमा कह रही है पहाड़ों पर कहीं घूम कर आते हैं। अभी भी मौसम बहुत अच्छा है, पहाड़ों पे चलते हैं और 3-4 दिन वहीं रुकेंगे। मैं कह रही हूँ बार बार इनको, यार तुम्हें भी ना तभी
सोचना होता है जब मेरी कुछ ना कुछ चीजें चल रही होती इनको भी तभी करना होता है कुछ ना कुछ जब मैं सोचता हूँ। नवरात्रि के व्रत है, मैं नहीं छोड़ूंगी ये वाले, मैं यही वाले होते हैं जो मैं रख पूरे पाती करोगी क्या? मेरा मन तो है, अभी मैंने मन तो बना लिया, लेकिन अभी और पता नहीं करने के वाली तो वैसे हूँ। चलो अगर मन बना लिया तो चलो, मैं तुम्हारे और देवी माँ के बीच में नहीं आऊंगा। महाकाल तो जा ही रहे हैं ना, महाकाल हाँ हम लोग जा रहे हैं, और हम लोगों को रिजर्वेशन भी मिल गया है। भस्म आरती के टिकट भी बस मिल गए आरती, हाँ भस्म आरती के भी टिकट सब मिल कुछ गए। अरेंज हो गया। मैंने पता है अपनी साड़ियाँ भी मंगवा ली हैं जो कि मैं वहाँ पहनूंगी। और शायद मिनी भी जाएगी हमारे साथ में, तो पूरी फैमिली ट्रिप हो जाएगी, बड़ा मजा आएगा सबके साथ जाने में। हाँ ट्रेन में की कंफर्म हो गई है टिकट। उससे पहले भी आपको जाना है, जबकि अब दिन ही कितने बचे हैं, थोड़े दिन ही मैं बचे कह रहा हैं। हूँ थोड़ा घूम लो। पता है क्या है ना, पिछली साल हांगकांग के बाद से हम कहीं नहीं गए। मेरा ना एक काम कर करके और घर में रह रह के ना मैं इतना बोर हो गया हूँ। मैं तो रीमा को बोल रहा था कि चलो यार हम लोग वहाँ चलते हैं। एक सेकंड मेरी रोटी ना जल जाए। तो मैं तो रीमा को बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि चलो चलो चलो, यही नहीं मान के दे रही है। लेकिन रीमा तुम देख लो, मैं तो करा दूंगा। मैं कशिश के बिना हांगकांग जा चुकी हूँ, और मैंने फिर कशिश को देखा, वो हमेशा बोलती है आप मेरे बिना हांगकांग हो आए, अब मैं और कहीं नहीं जाने वाली। एक्चुअली मैं अभी यही सोच रहा था कि मैं तो बुक करा ही दूँ टिकट, क्योंकि बहुत बोर हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बाली का करा दूँ। बाली भी जाएंगे हम लोग, ऐसे मन तो बहुत है मेरा। मन है तो जो कशिश आएगी तब करा देंगे बाली का, मतलब तब चलते हैं। बाली के टिकट अभी बुक करा देते हैं। आप लोगों में से कोई जो है बाली गया हो तो बताइएगा कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे थे और कहाँ कहाँ जाना चाहिए। वैसे बाली सही रहेगा या मालदीव सही रहेगा, आप लोग को ये भी बताओ। उसके साथ साथ एक ऑप्शन और आजकल नया अच्छा आ रहा है, वियतनाम और कंबोडिया। हाँ, ये भी एक अच्छा ऑप्शन। वियतनाम और कंबोडिया बहुत अच्छा आ रहा है साथ में। एक्चुअली मैंने बहुत रिसर्च करी तो मुझे मालूम पड़ा कि अगर तुम्हें छोटे छोटे ट्रिप करने हो तो जैसे वियतनाम और कंबोडिया साथ में कर लिया, और श्रीलंका और मालदीव एक साथ मतलब कर सकते हो, मतलब सेम ईयर में हो जाएगा। एक्सपेंसेस इतने ज्यादा नहीं आते। उसके अलावा नेपाल भूटान कर सकते हो साल भर में। नेपाल में तो मुझे वो करना है, पशुपतिनाथ जी का, भूटान जा सकते हैं, क्योंकि केदारनाथ के बाद पशुपतिनाथ जी के दर्शन जरूर करने चाहिए, तब तक आपके अधूरे होते हैं। तो ये वाला प्लान कुछ बना लेते हैं, कशिश आएगी तब करेंगे। पहले महाकाल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे जापान भी देखना है। वैसे मुझे देखना है तुमसे पहले, मेरा बहुत मन है जापान जाने का। बीच में मैं बहुत सीरियसली सोच भी रहा था, लेकिन हम और रिसर्च किया था, लेकिन हम लोग हांगकांग चले गए। जापान जाने का मेरा बहुत ज्यादा मन है। और उसके अलावा कशिश से पूछो तो कशिश कहती है मुझे जाना है साउथ कोरिया। हाँ। तो उसका कोरिया जाने का बहुत ज्यादा मन है। खैर बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर ली, लेकिन अब देखो कब कहाँ जाते हैं और कौन सी बुकिंग कराते हैं। मेरा तो बाली का मन है। देखते हैं समर वेकेशन इस बार कहाँ होती है। हाँ बारिश हो रही होगी वहाँ पे, मानसून सीजन। मेरी रोटी जल जाएगी, मैं जा रही हूँ। रोटियाँ ये जलती रहती हैं। खैर गाइस बताइए आप लोग। मेरा तो वैसे मन है बाली जाने का, क्योंकि वो जल्दी की एक ट्रिप है जहाँ पे वीजा का इतना झंझट नहीं है। हम लोग बाली वगैरह होके आएंगे, उसके बाद हम लोग जा सकते हैं श्रीलंका और मालदीव्स। बाकी सारी बातें तो आपने कर ली, लेकिन ये तो बताया नहीं हम दुबई भी नहीं गए हैं। हाँ दुबई भी तो जाना है हमें। दुबई जाना है। एक्चुअली मैं टेक्निकली तो गए हुए हैं, मतलब जब यूएस में था ना तो कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती थी वहां से दुबई से। वो तो कई बार करी है। हाँ वो तो कई बार एयरपोर्ट ही देखा है बस। एयरपोर्ट बहुत अच्छा है भाई, हमें तो अभी तक यही मालूम है। और उसके अलावा हम कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि ट्रांजिट वीजा लेके हम लोग घूमने चले जाएं। इस साल अब कशिश का ना अगस्त के बाद से मास्टर का आ जाएगा, तो फिर वो मास्टर में चली जाएगी, फिर से वो बिजी हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ ये कुछ पीरियड है हमारे पास जो कि कशिश भी फ्री है और हम भी फ्री है, तो कहीं ना कहीं घूम कर आते हैं, एक अच्छी सी ट्रिप बनाते हैं। मैं तो बहुत कह रहा हूँ, मेरा बहुत ज्यादा मन हो रहा है इसमें। चलो देखते हैं क्या होगा इन फ्यूचर, लेकिन आप लोग अपने सजेशन दीजिएगा। चलिए गाइस, मैं तो रोटियां बना रही हूँ, ये रोटियां पका लो। बाय बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हम सब जरूर दे देना, मतलब लाइक कर देना। और इसी तरीके से रीमा के व्लॉग्स आपके लिए आते रहेंगे आगे फ्यूचर में भी। और आप लोग कमेंट भी करा करिए, रीमा कमेंट्स पढ़ के बहुत खुश होती है। थैंक यू गाइस, बाय।